Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on TT English preparation. This video is based on remaining part of previous video. Here question number 21 is given as Walden is a memoir of. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि वाल्डन किसके द्वारा लिखा गया मेमोयर है, जिसका आंसर दिया गया है हेनरी डेविड थॉरयू. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. हु इज़ फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोयर्स. डायरीज और मेमोयर्स के लिए कौन प्रसिद्ध है. यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, तो इनमें से कोई नहीं है. नेक्स्ट पार्ट इसका आगे है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन अहेड. यस, हियर सैमुअल पेपीज, नन ऑफ दिस, ये दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल पेपीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 23. हुज लेटर्स आर फेमस. किसके लेटर फेमस हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है, तो इसका आंसर दिया गया है पास्टन फैमिली. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज क्वेश्चन नंबर 24 है दिस टर्म इज़ फ्रॉम द फ्रेंच फॉर वैन गार्ड न्यू वेव. दिस इज़, यहाँ पर आपको बताना है कि वैन गार्ड जो टर्म है ये फ्रेंच का है, इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एवांट गार्डे, यानी इनोवेशन से लिया गया है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 इज इट इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म विच रिफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर. इट इज़, यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है कि ऐसा ग्रामेटिकल टर्म जो कि उल्टा सीधा करके पढ़ा जाता है, यानी कि मिरर इमेज होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि आसमस, ये फिगर ऑफ स्पीच में आता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. फ्रेंड्स, इसका मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आई फॉरगेट व्हाट आई वांट टू रिमेंबर, आई फॉरगेट व्हाट आई वांट टू रिमेंबर एंड आई रिमेंबर व्हाट आई वांट टू फॉरगेट. ये इसका एग्जांपल है. यदि इसका और कोई एग्जांपल आपके पास है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं. क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है बैलेट्स आर द नैरेटिव स्पीसीज़ ऑफ. बैलेट्स ये किसके नैरेटिव स्पीसीज़ हैं, यहाँ पर आपको आंसर करना है ऑप्शन से, तो ये दिया गया है फॉक सॉन्ग्स, एक प्रकार के लोकगीत होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 इज एज फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 27. चेवी चेस नट ब्राउन मेड कॉपर्स द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन Gilpin, Coleridge, The Rims of Ancient Mariner, Keats, La Redemption's Mercy, Sir Walter Scott's The Lay of the Last Minstrel are some of the well known. ये क्या हैं जो इनकी रचनाएं हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है. तो ये सभी क्या हैं, बैलेट्स हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 इज द टर्म बार्डोलेट्री वाज क्वाइंड बाई. वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, अक्सर पूछा जाता है. तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है जीवी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, इन द प्रीफेस टू 3 प्लेज फॉर प्यूरिटन्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 इज ए सडन आर रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर अ नोवेल आर पैथेटिक अचीव्स द ल्यूडिक्रस. दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म. दिस टर्म इज, यहाँ पर आपको बताना है कि जो सडन और रेडिकुलस डिसेंट होता है किसी प्लेस के लिए, किसी ऑर्डिनरी के लिए, स्पेशली जब राइटर कोई जो है नावल या पैथेटिक अचीवमेंट करता है, तो उसके लिए कौन सा टर्म आता है, तो इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है बैथोज. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. बैथोज को और क्या कहते हैं लिटरेचर में, आप कमेंट के माध्यम से बताएं. क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 30 इज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स हु reputed respectability and normal social behavior. They cultivated a rootless manner of living. They rejected standard narrative values and sought sexual liberation and exploitation. They became drug addicts and were devoted to jazz. This group belongs to. यहाँ पर आपको बताना है कि ये सारी जो क्वालिटीज़ दी गई हैं ये किस प्रकार के राइटर में होती हैं, किस जनरेशन में पाई जाती हैं. यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बीट जनरेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, बीट जनरेशन के लेखक जो थे ये ड्रग एडिक्टेड होते थे और ये जो है सेक्सुअल लिबरेशन चाहते थे, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बीट जनरेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 इज हेयर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स इन 1950s. इट इज़ a result of confusion and chaos which prevailed in the society after Second World War. Its main points are the rejection of standard narrative values,
मेकिंग अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, द एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन एंड ईस्टर्न रिलीजियस, द रिजेक्शन ऑफ materialism, explicit portrayals of the human condition, experimentation with psychedelic drugs, sexual revelation and exploration. दिस ग्रुप इज नोन एज। ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन को बदला गया है, लेकिन आंसर इसका वही है। यहाँ पर आंसर है बीट जनरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन हिज एसे 4 एजेस ऑफ पोएट्री 1820, थॉमस लव पीकॉक क्लासिफाइज पोएट्री इनटू 4 पीरियड्स व्हिच आर। थॉमस लव पीकॉक ने जो है पोएट्री को क्लासीफाई किया था 4 पीरियड में। यहाँ पर आपको बताना है वो 4 पीरियड के नाम। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई। वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुलित्जर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये जो पुलित्जर प्राइज़ है ये कब से प्रारंभ किया गया, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 34। एलेन जिंजबर्ग्स हॉल, विलियम एस बरॉप्स नेकेड लॉन्च एंड जैक केरॉक्स ऑन द रोड ऑफ आर द इंस्टेंसेस ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको बताना है। एग्जाम्पल हैं बीट लिटरेचर के। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज इट इज़ द repetition of word or phrase broken up by one or more intervening words. For instance, we will do it, I tell you we will do it, it is। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ड्स का रिपीटेशन क्या कहलाता है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है डायकोप। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये लिटरेरी टर्म से है। क्वेश्चन नंबर 36। ए लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स इज। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पर्टिकुलर ऑथर या ऑथर्स होते हैं उनकी लिस्ट, वर्क की लिस्ट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बिब्लियोग्राफी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 37। विंडल्स रोमन इज़ अ जर्मन टर्म फॉर। इसका मतलब आपको बताना है कि जर्मन टर्म है। विंडल्स रोमन जो है जर्मन टर्म है, ये किसके लिए है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, वो ऑप्शन दिए गए हैं नोबेल, नोबेल ऑफ फॉर्मेशन, नोबेल ऑफ रोमांस, नोबेल ऑफ साइकोलॉजी। इसका नेक्स्ट पार्ट इधर दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज गिवन अहेड। यहाँ पर नोबेल ऑफ फिलॉसफी दिया गया, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है नोबेल ऑफ फॉर्मेशन। नोबेल ऑफ फॉर्मेशन इसका आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज एज फॉलोज। मिल्टन्स रोमन इज़ अ नॉवेल विच डील्स विद। मिल्टन्स रोमन जो है एक प्रकार का नॉवेल होता है जो किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया 1 पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज लिटॉन स्क्रैची इज़ द बायोग्राफर ऑफ। लिटॉन स्क्रैची ने कौन सी बायोग्राफी लिखी थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये इसका आंसर दिया गया है क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हियर क्वेश्चन नंबर 40 इज हु रोट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स। लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स आर सिंपली लाइव्स ऑफ द पोएट्स। यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है कि किसने जो है लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स लिखा था। जिसका आंसर दिया गया है सैमुअल जॉनसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।